वेलकम टू स्टडी बुद्ध। आज है 18 मई 2024 और हम 18 मई से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। साथ में मैं आपको प्रत्येक प्रश्न से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और साथ में आप इस वीडियो का PDF इसके लिंक से प्राप्त कर सकते हैं तथा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का करंट। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस मशहूर लेखक को साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया? Which famous writer has recently been awarded the साहित्य अकादमी फेलोशिप? ऑप्शन नंबर है माधव कौशिक, ऑप्शन नंबर बी है श्री निवास राव, ऑप्शन नंबर सी है रस्किन बॉन्ड एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रस्किन बॉन्ड। कौन है? रस्किन बॉन्ड। ये कौन है? रस्किन बॉन्ड। तो रस्किन बॉन्ड को वर्ष 1993 में भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। बॉन्ड वॉज अवार्डेड द साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1993। वर्ष 1999 में पद्मश्री और 2014 में पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया था। He was awarded the Padma Shri in 1999 and the Padma Vibhushan in 2014। दिल्ली सरकार द्वारा वर्ष 2012 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा PhD की मानद उपाधि से विभूषित किया गया। He was awarded Lifetime Achievement Award by Delhi government in 2012 and honorary PhD degree by गढ़वाल यूनिवर्सिटी। वर्ष 1956 में इंग्लैंड में उनकी पहली पुस्तक द रूम ऑन द रूफ के लिए 1957 में जॉन बिलियन रायम मेमोरियल पुरस्कार से नवाजा गया। His first book, The Room and the Roof, published in 1956 in England, won him the John L. Ramsay Memorial Prize in 1957। बॉन्ड के उपन्यास पर सैम बेनेगल ने एक था राष्ट्रीय सीरियल बनाया था। सैम बेनेगल मेड द सीरियल एक था राष्ट्रीय बेस्ड ऑन बॉन्ड नॉवेल। फिल्म निर्देशक विशाल भारद्वाज ने 7 खून माफ फिल्म बनाई। फिल्म डायरेक्टर विशाल भारद्वाज मेड द फिल्म 7 खून माफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस फिल्म महोत्सव में भारत मंडप का उद्घाटन किया गया? रिसेंटली इन विच फिल्म फेस्टिवल वॉज द इंडिया पवेलियन इनॉग्रेटेड? ऑप्शन नंबर है कान, ऑप्शन नंबर बी है गोवा, ऑप्शन नंबर सी है मुंबई एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कान महोत्सव। कान फिल्म महोत्सव में भारत मंडप का उद्घाटन किया गया। कांस प्रतियोगिता में भारत की श्री जाजू ने फिल्म निर्माता पायल कपाड़िया के इंडो फ्रेंच शैव उत्पादन ऑल बी इमेजिन इज लाइट की सराहना की, जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में महोत्सव की भूमिका को संकेत देता है। मिस्टर जाजू प्राइज्ड फिल्म मेकर पायल कपाड़िया इंडो फ्रेंच को प्रोडक्शन ऑल वी द इमेजिन एज लाइट फ्रॉम इंडिया इन द कैनाज कॉम्पिटिशन, इंडिकेटिंग द फेस्टिवल्स रोल इन प्रमोटिंग इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुरंग का काम सितंबर के मध्य तक शुरू होगा? वर्क ऑन विच टनल विल स्टार्ट बाय मिड सितंबर? ऑप्शन नंबर ए है अटल सुरंग एंड ऑप्शन नंबर बी है जोजिला सुरंग एंड ऑप्शन नंबर सी है सेला सुरंग एंड ऑप्शन नंबर डी है सिंकुला सुरंग। तो दिस इज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सिंकुला सुरंग, सिंकुला टनल। 15,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित सिंकुला सुरंग मनाली और लेह के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करेगी, जो 60 किलोमीटर की दूरी कम करेगी। द सिंकुला टनल लोकेटेड एट द एल्टीट्यूड ऑफ 15,800 फीट विल सर्व एज vital link between Manali and Leh, reducing the distance by 16 kilometers.
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के पीएम चौथी बार फ्लोर टेस्ट का सामना करेंगे? Recently, the PM of which country will face the floor test from the fourth time? ऑप्शन नंबर ए है नेपाल, एंड ऑप्शन नंबर बी है केन्या, एंड ऑप्शन नंबर सी है घाना, एंड ऑप्शन नंबर डी है चीन। तो दिस इज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नेपाल। कौन करेंगे? नेपाल। तो नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल, जिन्हें प्रचंड के नाम से भी जाना जाता है। नेपाल प्राइम मिनिस्टर पुष्पा कमल दहल also known as प्रचंडा, संसद में उथल पुथल के बीच सोमवार को अपना चौथा विश्वास मत हासिल करने के लिए तैयार है। He is set to seek his fourth vote of confidence on Monday amid turmoil in Parliament. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं? Who has recently become the president of the Supreme Court Bar Association? ऑप्शन नंबर ए है प्रदीप राय, एंड ऑप्शन नंबर बी है त्रिपुरारी रे, एंड ऑप्शन नंबर सी है नीरज श्रीवास्तव, एंड ऑप्शन नंबर डी है कपिल सिब्बल। तो दिस इज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कपिल सिब्बल। ये कौन है? कपिल सिब्बल। सिब्बल को 1066 वोट मिले, जबकि दूसरे दावेदार प्रदीप राय को 689 वोट मिले। सिब्बल गॉट 1066 votes, will the other contender Pradeep Rai got 689 votes. सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के अन्य दावेदार कौन थे? प्रिया हिंगोरानी, त्रिपुरारी रॉय और नीरज श्रीवास्तव थे। अदर कंटेंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वर प्रिया हिंगोरानी, त्रिपुरारी रॉय एंड नीरज श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सक्रिय ज्वालामुखी माउंट इबू किस देश में फटा? In which country has the active volcano Mount Ibu erupted recently? ऑप्शन नंबर ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी है दक्षिण अफ्रीका एंड साउथ अफ्रीका, एंड ऑप्शन नंबर सी है इंडोनेशिया, एंड ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो दिस इज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया। कहाँ पे? इंडोनेशिया। पूर्वी इंडोनेशिया के हालमाहेरा द्वीप में सक्रिय ज्वालामुखी माउंट इबू के पास ज्वालामुखी की गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ सैकड़ों निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। Hundreds of residents have been evacuated after a significant increase in volcanic activity near Mount Ibu, in an active volcano on eastern Indonesia, Halmahera Island. माउंट इबू देश के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है, जो पिछले वर्ष में 21,000 से अधिक बार फटा था। माउंट इबू इज वन ऑफ द कंट्रीज मोस्ट एक्टिव वॉल्केनोज, हैविंग इरप्टेड मोर देन 21,000 टाइम्स इन द पास्ट ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना 2024 में किस देश की तुलना में भारत के बढ़ते आर्थिक प्रदर्शन पर प्रकाश डाला है? तो द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस 2024 हैज हाईलाइटेड इंडिया राइजिंग इकोनॉमिक्स परफॉर्मेंस एज कंपेयर्ड टू विच कंट्री? ऑप्शन नंबर ए है रूस एंड रशिया, एंड ऑप्शन नंबर बी है जापान, एंड ऑप्शन नंबर सी है चाइना एंड चीन, एंड ऑप्शन नंबर डी है अमेरिका। तो दिस इज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चाइना। क्या है? चाइना यानी चीन। तो 2024 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विकास अनुमानों को संशोधित किया गया है। इसमें लगभग 7% का विस्तार होने का अनुमान। इंडियाज जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर 2024 हैव बीन रिवाइज्ड upward with an expansion estimated at around 7%। पश्चिम कंपनियों के लिए वैकल्पिक निवेश गंतव्य के रूप में भारत के आकर्षण पर जोर दिया है। Emphasized the attractiveness
of India and as an alternative investment destination for Western companies. Next question. हाल ही में विश्व दूरसंचार और समाज सूचना समाज दिवस कब मनाया गया? When was World Telecommunication and Information Society Day celebrated recently? ऑप्शन नंबर है 13 मई एंड ऑप्शन नंबर बी है 14 मई एंड ऑप्शन नंबर सी है 15 मई एंड ऑप्शन नंबर डी है 17 मई. दिस इज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 17 मई. क्या है? 17 मई 17 मई. तो विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस डिजिटल युग की उपलब्धियों और चुनौतियों को उजागर करने में महत्व रखता है. वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे होल्ड ग्रेट सिग्निफिकेंस in highlighting the achievement and challenges of the digital age. थीम क्या है? सतत विकास के लिए डिजिटल नवाचार इन डिजिटल इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. अब देखते हैं मई में अब तक मनाए जाने महत्वपूर्ण दिवस. तो 1 मई को मनाया गया था इंटरनेशनल लेबर डे एंड सेकंड मई को मनाया गया था विश्व ट्यूना डे एंड वर्ल्ड ट्यूना डे एंड 3 मई को मनाया गया था विश्व प्रेस फ्रीडम डे और 4 मई को मनाया गया था कोल माइनर डे एंड 4 मई को ही मनाया गया था इंटरनेशनल फॉर फाइटर्स डे एंड 5 मई को मनाया गया था वर्ल्ड लाफ्टर डे जो फर्स्ट संडे ऑफ मई था एंड 6 मई को मनाया गया था इंटरनेशनल नो डाइट डे और 7 मई को मनाया गया था वर्ल्ड एथलेटिक डे और 7 मई को ही मनाया गया था वर्ल्ड अस्थमा डे यानी जो था फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई और 8 मई को मनाया गया था वर्ल्ड रेड क्रॉस डे एंड रेड क्रिसेंट डे और 8 मई को ही मनाया गया था वर्ल्ड थैलेसीमिया डे और 9 मई को मनाया गया था महाराणा प्रताप की जयंती और 10 मई को मनाया गया था इंटरनेशनल ऑर्गेनिया डे और 11 मई को मनाया गया था वर्ल्ड माइग्रेटरी वर्ल्ड डे और 12 मई को मनाया गया था इंटरनेशनल नर्सिंग डे और मदरहुड डे या उसी को मदर्स डे भी कहते हैं और 15 मई को मनाया गया था इंटरनेशनल फैमिली डे एंड 16 मई को मनाया गया था इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस. अब 17 मई को मनाया गया है वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे. ये हो गए अब तक मई में मनाए जाने वाले इंपॉर्टेंट डे. नेक्स्ट क्वेश्चन. संयुक्त राष्ट्र ने 2024 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो व्हाट परसेंटेज हैज यूनाइटेड नेशन एस्टिमेटेड टू बी इंडियाज इकोनॉमिक्स ग्रोथ रेट फॉर 2024? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है 6.9% 6.9%, ऑप्शन नंबर बी है 6.6% एंड ऑप्शन नंबर सी है 6.5% एंड ऑप्शन नंबर डी है 6.2%. तो दिस इज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 6.9%. तो भारत की अर्थव्यवस्था अब तक 2024 में 6.9% बढ़ने की उम्मीद है जो जनवरी में 6.2% पूर्वानुमान से अधिक. India's economy is now expected to grow 6.9% in 2024, up from the 6.2% forecast in January, जिसमें 2025 के लिए 6.6% की दर का अनुमान है. In which a growth rate of 6.6% is estimated for 2025 year. Next question. किस पोर्टल ने पान मसाला और तंबाकू निर्माताओं के लिए मशीन पंजीकरण और रिपोर्टिंग अनिवार्य कर दिया है? विच पोर्टल हैज मेड मशीन रजिस्ट्रेशन एंड रिपोर्टिंग मैंडेटरी फॉर पान मसाला एंड टोबैको मैन्युफैक्चरर्स? ऑप्शन नंबर है जीएसटी पोर्टल एंड ऑप्शन नंबर बी है सेल्फ सर्विस पोर्टल एंड ऑप्शन नंबर सी है बिजनेस वेबसाइट पोर्टल एंड ऑप्शन नंबर डी है कोलंबो ऑपरेशन पोर्टल. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जीएसटी पोर्टल. दिस इज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए जीएसटी पोर्टल. तो मशीनरी रजिस्टर करें, इसमें मेन चीज़ क्या है? 2 चीज़ें मुख्य रूप से हैं. पहले मशीनरी रजिस्टर करना है. तो 15 मई 2024 को नए मापदंडों के प्रभावी होने के
30 दिनों के भीतर सभी पैकिंग मशीनों का विवरण प्रदान करें। स्थापित किसी भी अतिरिक्त मशीन को 24 घंटे के भीतर सूचित किया जाना चाहिए। तो रजिस्टर्ड मशीनरी में क्या है, प्रोवाइडेड डिटेल ऑफ ऑल पैकिंग मशीन्स विद इन 30 days of the new norms coming into effect on May 15, 2024. Any additional machines installed must be reported within 24 hours. मशीन मासिक रिपोर्ट, अगले महीने के 10वें दिन तक प्रत्येक महीने के लिए इनपुट और आउटपुट पर एक विशेष विवरण जमा करना है। मंथली रिपोर्टिंग में क्या है, सबमिट अ पार्टिकुलर स्टेटमेंट ऑन इनपुट एंड आउटपुट फॉर ईच मंथ बाय द 10th day ऑफ द फॉलोइंग मंथ। और नई प्रक्रिया तंबाकू से संबंधित उत्पादों की एक श्रृंखला के निर्माताओं पर लागू होती है, जिसमें कुछ शामिल हैं। द न्यू प्रोसेस अप्लाइड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ अ रेंज ऑफ टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग। अब इसमें देखते हैं कौन कौन सी इंक्लूडिंग प्रोडक्ट। तो पान मसाला, फिर है अनिर्मित तंबाकू यानी चूने की नली के बिना, यानी अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको विदाउट लाइम ट्यूब। हुक्का या गुड़ाखू तंबाकू, हुक्का और गुड़ाखू टोबैको। पाइप ऑफ सिगरेट के लिए धूम्रपान मिश्रण, स्मोकिंग मिक्सचर फॉर पाइप एंड सिगरेट्स। चबाने वाला तंबाकू यानी चूने की नली के बिना, च्युइंग टोबैको यानी विदाउट लाइम ट्यूब। फिल्टर खैनी, फिल्टर बैग। जर्दा सुगंधित तंबाकू, जर्दा सेंट टोबैको। और सुगनी यानी नैफ। और ब्रांडेड या अनब्रांडेड गुटखा, ब्रांडेड या और अनब्रांडेड गुटखा। ये हो गए कुछ प्रोडक्ट्स। अब वस्तुओं से जुड़े किसी भी व्यापार नाम, प्रतीक, मोनोग्राम, लेबल, हस्ताक्षर या आविष्कार के लिए किए गए शब्द भी शामिल हैं। इंक्लूड्स एनी ट्रेड्स नेम, सिंबल, मोनोग्राम, लेबल्स, सिग्नेचर एंड इन्वेंशंस वर्ड अटैच्ड टू द गुड्स। यानी कि ये सभी इन चीजों में अटैच्ड रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे सीबीआई में अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? Who was recently appointed as additional director in CBI? ऑप्शन नंबर ए है AYV कृष्णा, ऑप्शन नंबर बी है एन वेणुगोपाल, ऑप्शन नंबर सी है प्रदीप राय एंड ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त दोनों। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए और बी, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, उपरोक्त दोनों, बोथ ऑफ द अबव, यानी AYV कृष्णा और एन वेणुगोपाल दोनों को नियुक्त किया गया। ये कौन है, एन वेणुगोपाल, और ये कौन है, AYV कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्किल इंडिया 2024 की भव्य शुरुआत कहाँ की गई है? वर वाज द ग्रांड लॉन्च्ड ऑफ इंडिया स्किल 2024 हेल्ड रिसेंटली? ऑप्शन नंबर ए है द्वारिका नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी है लुधियाना पंजाब एंड ऑप्शन नंबर सी है गुरुग्राम हरियाणा एंड ऑप्शन नंबर डी है लुम्बिनी बिहार। तो दिस इज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, द्वारका नई दिल्ली। क्या है, द्वारिका नई दिल्ली। स्किल इंडिया 2024 की भव्य शुरुआत 15 मई 2024 को यशोभूमि द्वारिका नई दिल्ली में हुई है। इंडिया स्किल 2024 kicked off with a grand opening on 15th May 2024 at यशोभूमि द्वारका न्यू दिल्ली। 400 उद्योग विशेषज्ञों के साथ लगभग 900 छात्र शामिल। अराउंड 900 स्टूडेंट आर इन्वॉल्व्ड along with 400 इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। ये हो गए आज के करंट अफेयर। फ्रेंड्स, आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, साथ में इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें तथा अपने दोस्तों तक शेयर करें जिससे उनकी मदद हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।